बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.3। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। वो कहता है आप लोगों के पास कोई 3 मुसलसल मींस के कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, जिनको जमा करें तो आंसर आप लोगों के पास कितना आ रहा है 42। फाइंड द 3 नंबर्स। आप लोगों ने वो 3 नंबर्स क्या करने हैं कैलकुलेट। सबसे पहले तो आप लोगों को लेट करना पड़ेगा। लेट करते हैं आप लोगों के पास लेट एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बी 3 कंसेक्टिव नंबर्स। क्लियर होगी बात। आप लोग पास देखें, ये आप लोग को उसने कंसेक्टिव नंबर्स की बात की है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिजिट मैं यहां ले लेता हूं 4 के अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा तो ही अगला डिजिट आएगा। 4 के अंदर मैं 4 के अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 के अंदर मजीद ऐड कर दूंगा 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। अभी देखो ये तीनों क्या आ रहे हैं कंसेक्टिव नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब कंसेक्टिव नंबर्स किस तरह आते हैं, एक एक प्लस करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएंगे। इसलिए मैंने क्या लिया आप लोगों के पास x प्लस 1 x और x प्लस 1 और x प्लस 2। तो कहते हैं इनका जो सम है वो आप लोगों के पास किसके बराबर है 42 के। सम का मतलब प्लस होता है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। होता है इनका जो सम है वो आप लोगों के पास 42 के बराबर है। आप लोगों ने ये 3 नंबर्स क्या करने हैं कैलकुलेट करना है। अब देखो x और x कितना आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। अब आपने x की वैल्यू निकाले 3 जब प्लस करो तो जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 39। x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। 3 1 जार 3 3 जार 9, x इज इक्वल टू 13। इसका मतलब आप लोगों के पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब नंबर्स कौन कौन से थे आप लोगों के पास, नंबर्स क्या है, एक x है, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1 मींस x की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तीसरा नंबर क्या है x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14 प्लस 13 है वैल्यू 13 प्लस x की वैल्यू 13 आ गई और प्लस 2 कितना आ जाएगा 15। अब देखो 13 14 और 15 कंसेक्टिव नंबर्स है। देखो जमा करते हैं इनको 13 और 14 कितना आ जाएगा 27 प्लस 15 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 42। ये आप लोगों के पास इसके क्या आ जाएंगे नंबर्स आ जाएंगे। इनको जमा करने से आंसर आप लोगों के पास 42 ही आ रहा है। ये आप लोगों के पास वेरीफाई भी हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहते हैं क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना ये आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसने इस ट्राइंगल का एरिया गिवन किया हुआ है। आप लोगों के पास एरिया गिवन किया हुआ है और आप लोगों ने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये आप लोगों के पास एक पूरी ट्राइंगल है जिसके अंदर आप लोगों को उसने एरिया गिवन किया हुआ है और एक लेंथ कैलकुलेट आप लोगों के पास गिवन की हुई है, ये AC। ये क्या आप लोगों के पास AC है, ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये AC होता क्या है। AC होता है ट्राइंगल की बेस, और ये जो आप लोगों के पास AB होता है ये होती है ट्राइंगल की हाइट भी कह सकते हैं, और आप लोगों के पास परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों के पास बेस गिवन की हुई है, आप लोगों ने परपेंडिकुलर या हाइट मींस के AB की वैल्यू क्या करनी है, लेंथ ऑफ AB कैलकुलेट करना है, जबकि AC दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, एरिया ऑफ कोई भी ट्राइंगल उसका एरिया का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो बेटा आप लोगों के पास इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्या होता है आप लोगों के पास फार्मूला होता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है आप लोगों के पास दिया हुआ है, दैट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह कितना आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, देन 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है दैट इज AC। बेस कितने बेटा आपके पास AC, और AC की वैल्यू कितनी दी हुई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई दैट इज हाइट आप लोगों ने कैलकुलेट करनी दैट इज AB। वही AB आप लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा AB। इसका मतलब आप लोगों ने AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको आपने इक्वल की एक साइड पे रखना है, बाकी तमाम वैल्यूज को इक्वल की दूसरी साइड पे। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास डिवाइड।
स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। अब जस्ट आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और वो जो आंसर जो आप लोगों के पास सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो उसका क्या होगा, ए बी का आंसर होगा। मैं ए बी को इस साइड पे लिख लेता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज उसे खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म करने के लिए आपको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम प्रोसीजर, उसको आप लोग पास रिपीट करते हैं। 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा 2। हम यहां लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास ए बी इज इक्वल टू, ऊपर वाले के साथ कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 इंटू, अब कितना आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, फिर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब कितना आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, अब क्या होगा 2 को हम कट रहने देते हैं क्योंकि 2 आप लोगों के पास नीचे आंसर आएगा उसके साथ कट जाएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 इंटू कितना होगा बेटा आप लोगों के पास 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 दैट इज स्क्वायर रूट 3, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस का स्क्वायर रूट 5। अब देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज हैं दोनों, इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 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 स्क्वायर रूट 45 प्लस माइनस माइनस 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इसका माइनस 2 आ जाएगा। अब होगा क्या, 2 के साथ 2 कैंसल आउट, ए बी क्या बन जाएगा आप लोगों के पास ए बी इज इक्वल टू, नीचे 1 आएगा, 1 की कोई पोटेंशियल माइनस है, हम माइनस लगा देते हैं बाहर, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 45 माइनस स्क्वायर रूट 75, ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों के पास जो सेम वैल्यूज है उनको हम सिंप्लीफाई करें, लेकिन इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है आप लोगों के पास 45 की भी और 75 की भी। अब हम क्या करते हैं 45 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं और 75 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं और इसे क्या करते हैं आप लोगों के पास मजीद सॉल्व आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस बाहर है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब 45 की क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, इधर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 45 की। 45 कितना आएगा, पहले 3 पे जाएगा, 3 15 जार, 3 5 जार, 5 1 जार 5, इसका मतलब 3 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है, क्या है प्लस प्लस, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, देन क्या है माइनस माइनस। अब 75 की कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, 75 भी अगेन 3 पे जाएगा, 3 25 जार, 5 5 जार, 5 1 जार 5, अब इसमें 5 2 दफा है और 3 1 टाइम है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं क्योंकि बाहर क्या है माइनस, ए बी इज इक्वल टू, अब कितना होगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, अब ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, अब ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये 5 भी कहां आ जाएगा बाहर, 5 स्क्वायर रूट 3। अब जो एक जैसी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं और माइनस को अंदर क्या करा देंगे फिर मल्टीप्लाई। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास माइनस, अब आप लोग के पास स्क्वायर रूट 3 वाली कितनी वैल्यूज हैं, अब आप लोग के पास स्क्वायर रूट 3 वाली जस्ट 2 वैल्यूज हैं, एक बेटा ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों कौन सी है स्क्वायर रूट 3 वाली है। अब इसके साथ कितना होगा 1 और माइनस का 5, 1 ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस 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 का 4 स्क्वायर रूट 3। अब आप लोगों के पास जो स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू कौन कौन सी है, एक ये स्क्वायर रूट 5 वाली है और एक ये दोनों स्क्वायर रूट 5 वाली है। अब कितना होगा, इसके साथ 1 है, कितना होगा -1 और प्लस का 3, कितना आएगा आप लोगों के पास प्लस का
2 स्क्वायर रूट 5। बाहर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस की प्लस की हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस की। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ये बेटा आप लोगों के पास ये जो ए बी है परपेंडिकुलर है, ये उसकी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास लेंथ हो जाएगी। हमने क्या कर लिया आप लोगों के पास कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गई बात। और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी, ओके इसको लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास सेंटीमीटर। लेंथ है आप लोगों के पास इस साइड का यूनिट सेंटीमीटर था, तो ये लेंथ भी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हो गई बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और उसे क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, रेक्टेंगल हैज द साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 एंड 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब आप लोगों के पास कोई भी एक रेक्टेंगल है, उसका आप लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है इस फॉर्म के अंदर। अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का आप लोगों के पास जो फार्मूला होता है, हमें लिखते हैं बेटा आप लोगों के पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है बेटा आप लोगों के पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, इसको क्या कह देते हैं लेंथ और इसको क्या कह देते हैं विड्थ। दो साइड्स हैं आप लोगों के पास, एक को लेंथ कह दूसरे को विड्थ, क्योंकि आप लोगों के पास दोनों क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के आप लोगों ने क्या करना है, इसका एरिया इस फॉर्म में क्या करना है कैलकुलेट। एक लेंथ है और एक विड्थ है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आप लोगों के पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा विड्थ, वो कितनी है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 2। अब आप लोगों के पास ये याद रखनी है बात, जो बाहर वाली हो हमेशा बाहर मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट से। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 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 8। इधर स्क्वायर रूट में 18 है, इधर 5 है, 5 बाहर है 18 अंदर, इसका मतलब 5 जस्ट बाहर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 18 प्लस माइनस माइनस। अब ये जो 4 है आप लोगों के पास, ये आपस में ये नीचे डिवाइड हो रही है, वैसे के वैसे रह जाएंगे। 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, ये आपस में इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10, इसको मैं उन दोनों को साथ लिख लेता हूं, प्लस इसको वैल्यू को पहले लिख रहा हूं 5 स्क्वायर रूट। अब 18 की फैक्टराइजेशन करें आप लोगों के पास, 18 फैक्टराइजेशन तो आप लोगों के पास आता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेनी है। देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, 18 कितना जाएगा 2 9 जार 3 3 जार 9 3 1 जार 3, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये वाली वैल्यू को मैंने क्या किया आप लोगों के पास ओपन किया, ये वाली वैल्यू यहां लिख रहा हूं ताकि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो आप लोगों के पास क्या हो जाए अलग हो जाए। 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब इस 18 की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, कितना आएगा 4, यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। समझ आ गई बात की। ये आप लोगों के पास जो वैल्यूज थी वो हमने, ये बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट में है, तो इधर भी क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट के अंदर है। मैंने इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखा है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी है और इसको आप लोगों के पास एज इट इज लिख दिया है। जस्ट हमने स्क्वायर रूट जो 18 है उसको आप लोगों के पास उसकी फैक्टराइजेशन करके क्या किया हमने इसे ओपन किया। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब आ जाएगा 10, ये इसके साथ कैंसल आउट। अब ये जो 3 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, ये आ जाएगा 10 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, इधर आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर के साथ ये वाली वैल्यू कैंसल आउट, ये कितना आ जाएगा 3 3 4 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 और ऊपर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसल आउट। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस का 12। क्लियर होगी बात। तो ये दोनों कैंसिल आउट, जस्ट माइनस का 12। अब सेम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये 10 और ये माइनस का 12, ये दोनों सेम है 10 और माइनस 12। आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 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 का 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। हमने पढ़ा होगा कि नीचे जो स्क्वायर रूट के वैल्यू है वो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब उसके क्या करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन उसके कॉन्जुगेट के साथ कराते हैं। अब एक सिंगल टर्म है तो
उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। माइनस बाहर निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट। जैसे हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं सॉल्व, नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, उसी के साथ डिवाइड भी करा रहे हैं, बाकी वैल्यूज वैसे की -2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। अब कितना आ जाएगा माइनस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा हम लोग पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, -2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल आउट, -8 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2 4 जार 8। नेक्स्ट कितना आ जाएगा -2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 -4 स्क्वायर रूट 2। नीचे वर्ग की कोई इंपोर्टेंस नहीं, देखो नीचे से हमने स्क्वायर रूट क्या कर दिया है खत्म हो गया। अभी देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली जो तो बेटा आप लोगों के पास वैल्यूज हैं 15 स्क्वायर रूट 2 और 4 स्क्वायर रूट 2 दोनों सेम है, आप लोग के पास 15 में से 4 जाएगा तो 11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। माइनस वाली को बाद में लिख लेते हैं, उस वाली को प्लस में, किस तरह आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आप लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना था, मीटर में है तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा दो लेंथ को मिलकर बनता है, तो इसलिए आप लोगों के पास क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोगों को इसकी क्या हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हो गई बात। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों के पास किया है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।